हज़रत, एक सवाल ये भी आया है कि अगर किसी मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ का जमात का वक्त हो गया और नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम मौजूद नहीं है और जमात का वक्त होने के बाद 10 मिनट ज़्यादा हो गए, अब एक बंदा आया जो कभी कभी किसी जगह नमाज़ पढ़ा देता है, तो उसने बग़ैर सुन्नत पढ़े अगर जमात करा दी और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा दी और बाद में सुन्नतें पढ़ी, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं का मतलब दो चीजें इसमें। अवलन आप पूछें कि क्या ऐसा करने की इजाजत है, तो जवाब इसका यह रहेगा कि ऐसा करने की इजाजत नहीं। सुन्नतें जो सुन्नतें मुअक्कदा गए, ज़ोहर की 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा गए, तो पहले उनको अदा करे बंदा, उसके बाद ही फिर जमात करवाए, इमामत करवाए। ये इमाम के लिए मसला बता रहा हूं। मुक्तदियों के लिए तो ये रहता है कि अगर मस्जिद में उस वक्त आए कि इमाम फर्ज नमाज पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, तो अब मुक्तदियों के लिए तो हुक्म ये रहता है कि सुन्नतें अदा नहीं करने। सिर्फ फजर की 2 सुन्नतों के लिए इजाजत है कि जमात मिलने का यकीन है तो फिर फजर की 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, अगरचे इमाम जमात शुरू कर चुके हैं, जमात से नमाज पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। बाकी ज़ोहर की 4 रकात सुन्नतों में क्या हुक्म रहता है कि इमाम नमाज पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, आप उस वक्त आते हैं तो अब सुन्नतें अदा नहीं करनी है, सीधा इमाम के साथ जमात में शामिल होंगे। बाद में वो जो 4 रकात सुन्नतें पहले की रह गई है, बाद में उन्हें अदा करेंगे। पहले 2 रकात सुन्नतें मुअक्कदा जो बाद की है उन्हें पढ़ लेंगे, उसके बाद 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा जो पहले की है उन्हें पढ़ लेंगे, उसके बाद 2 रकात नफल जो बाद में पढ़ी जाती है उनको अदा कर लेंगे। तो ये किनके लिए? मुक्तदियों के लिए। लेकिन इमाम के लिए तो कोई मजबूरी नहीं है। इस वजह से अगर 10 मिनट 5 मिनट लेट भी हो जाता है तो ये मसला आप लोग समाअत कर लें कि इमाम साहब अगर आते हैं, उनकी सुन्नतें बाकी है, 2-4-5 मिनट और इंतजार कर लें, पहले वो सुन्नतें पढ़ ले, उसके बाद फिर वो फर्ज नमाज जमात के साथ अदा करवाएंगे। तो ये सवाल हुआ कि ऐसा करने की इजाजत है या नहीं, उसका जवाब मैंने समझा दिया कि इजाजत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये बनेगा कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया, तो क्या वो फर्ज नमाज हो जाएगी? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, वो फर्ज नमाज हो जाएगी। जो फर्ज नमाज पढ़ाई गई है वो हो जाएगी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नमाज हो चुकी। तो ये कब की बात? करना नहीं चाहिए, कर लिया गया या पहले कोई कर चुका गया तो वो फर्ज नमाज अदा हो चुकी है, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं।